1953 में डायरेक्टर सोहराब मोदी ने फिल्म झांसी की रानी बनाई। ये फिल्म 1857 की जंग आज़ादी की एक अहम किरदार लक्ष्मीबाई पर बनाई गई थी। फिल्म में एक मौका वो भी आता है जब बरतानवी फौज की तोपों से लक्ष्मीबाई के किले पर गोलाबारी जारी होती, तो लक्ष्मीबाई अपने जनरल गौस खान से पूछती हैं कि इनकी जानिब से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। गौस खान उन्हें बताते हैं कि बरतानवी फौज एक मंदिर के पीछे खड़ी है और गोलाबारी की सूरत में मंदिर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। लक्ष्मीबाई हुक्म देती हैं कि गोलाबारी शुरू की जाए और खुद मंदिर के लिए दुआ करने लगती हैं। इनकी दुआ कबूल होती है और इनके किले से की गई गोलाबारी से मंदिर को आंच भी नहीं आने पाती। 2019 में इसी मौजू पर बनाई गई फिल्म मणिकर्णिका में लक्ष्मीबाई का किरदार कंगना रनावत अदा कर रही हैं। लेकिन इस फिल्म में कंगना गोलाबारी की परवाह ना करते हुए घुड़सवारों की एक पार्टी के साथ खुद घोड़े पर सवार होकर बरतानवी फौज के तोपखाने की तरफ मार्च करती हैं। हैरत अंगेज तौर पर इतनी शदीद गोलाबारी के बावजूद उनको एक खराश भी नहीं आती और वो खुद दुश्मन के तोपखाने को अपने हाथों से तबाह कर डालती हैं। मंदिर को तो दोनों ही फिल्मों में खासे ड्रामाई अंदाज में बचा लिया गया, लेकिन मणिकर्णिका में फिल्माए गए सीन में बहादुरी और जिस्मानी ताकत का एक मज़हका खेज इम्तजाज इस कारनामे को सरंजाम देने में कामयाब हुआ। तेलुगु फिल्म बाहुबली और इस फिल्म के सीक्वल के बाद से भारतीय सिनेमा में तारीखी वाकयात पर मबनी फिल्मों की भरमार हो गई है। गुज़िश्ता चंद बरसों में बाजीराव मस्तानी, राग देश, पद्मावत, केसरी और दीगर ऐसी कई फिल्मों ने सिनेमा घरों में खूब रौनक लगाई है। लेकिन इन तमाम फिल्मों में तारीख के साथ एक अजीबो गरीब किस्म का खिलवाड़ किया गया है। जहां मोदी के हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी दंदनाते फिर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी यही रुझान पनप रहा है, जिसके जरिए मुसलमानों को इंतहाई जालिम और वहशी अंदाज में पेश किया जा रहा है। मसलन अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को देख लीजिए। इस फिल्म में इस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे, जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, में वाकई एक जगह सारागढ़ी के एक किले में मौजूद 21 सिख फौजियों की क्यादत करते अक्षय कुमार आफरीदी और औरकजई कबाइल से जंग लड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये जंग 1897 में लड़ी गई थी और इस वक्त शुमाल मगरबी सरहदी सूबा हिंदुस्तान ही का हिस्सा था। ये भी याद रहे कि ये आफरीदी और औरकजई कबाइल दरअसल जिन सिखों से लड़ रहे हैं वो अंग्रेज फौज के सिपाही हैं। लेकिन इस फिल्म में अंग्रेज फौज के सिख सिपाहियों को हीरो और इनके खिलाफ लड़ते हिंदुस्तानी पश्तूनों को दुश्मन दिखाया गया है। वाकयात की इस किस्म की इक्कासी सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में दुरुस्त कही जा सकती है जब फिल्म बनाने वालों का असल मकसद मुसलमानों को दुश्मन दिखाना हो। यह भी हकीकत है कि ये नया रुझान हिंदुस्तानी सिनेमा की माजी की अप्रोच से मुकम्मल बरात का एक आस। माजी में हमेशा से हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं को मिलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ता दिखाया जाता था, और आज ये हाल है कि महज इस नीयत से हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान का दुश्मन बनाकर पेश किया जा सके। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में आज भी मुसलमान करोड़ों की तादाद में आबाद है। एक और फिल्म पद्मावत है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को विलन दिखाया गया है, लेकिन ये विलन ऐसा वहशी और बदकिरदार शख्स है कि महज एक राजपूत रानी को हासिल करने की खातिर पूरे 8 माह एक किले का मुहासरा जारी रखता है। खिलजी का किरदार एक दीवाने इंसान का किरदार है जो शौकिया लोगों पर मजालिम ढाता है और खवातीन की इज्जतें लूटता है। इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा फिल्म पानीपत का है, जिसमें संजय दत्त अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली का किरदार अदा कर रहे हैं। 1761 में पानीपत के मुकाम पर लड़ी गई इस जंग में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को शिकस्त दी थी। लेकिन फिल्म का मुकम्मल नाम पानीपत द ग्रेट बिट्रेयल यानी एक अजीम धोखा है। फिल्म में एक मर्तबा फिर अफगानों को वहशी और दोगला दिखाया गया है। इस जंग के बारे में अक्सर कहा जाता है कि मराठों की शिकस्त की वजह से अंग्रेजों के मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में कोई काबिल जिक्र फौज ना रही, जिसके बायस हिंदुस्तान पर अगले 200 साल अंग्रेजों का कब्जा बरकरार रहा। यही पैगाम इस फिल्म में भी दिया गया है। याद रहे कि अहमद शाह अब्दाली भी किसी भी दूसरे बादशाही की तरह एक बादशाह था जिसने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया और फातेह ठहरा। अंग्रेजों को इसकी फतह से अगर कोई फायदा हुआ भी तो इसमें अहमद शाह अब्दाली का कसूर नहीं। इसकी नीयत अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ करने की नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत को वुसअत देने की थी। और आज से 250 बरस पहले की दुनिया इसी तरह ऑपरेट करती थी जैसे अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कई दहाइयों बाद अहमद शाह अब्दाली के अपने मुल्क अफगानिस्तान पर भी अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम ठहरे और हजारों की तादाद में अपने सिपाही गंवाकर इंतहाई कसमपुरसी की हालत में वापस हिंदुस्तान पहुंचे। लेकिन 250 साल पहले हुई इस जंग का आज के वाकयात के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि जनवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और इस वक्त के वजीर दाखिला अमित शाह ने 2019 इंतखाबात को पानीपत की लड़ाई करार देते हुए कहा था कि मराठों ने 131 जंगें जीती, लेकिन वो असल जंग हार गए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान अगले 200 साल के लिए अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। यह अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि अमित शाह ने इसी तकरीर के दौरान बाबरी मस्जिद की जगह नया मंदिर बनाने का ऐलान भी किया था। और अजीब इत्तेफाक है कि पानीपत रिलीज भी 6 दिसंबर को हुई। जी हाँ, उसी तारीख पर कि जिस पर 27 बरस कबल अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तारीख के साथ ये मजाक आखिर क्यों?
وجہ صاف ظاہر ہے۔ جس طرح سے کشمیر کی خود مختار حیثیت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور جس انداز میں شہریت کا متنازع قانون بی جے پی حکومت نے بنایا ہے، جس کے تحت مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ہندوستانی شہریت حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یہ سب واضح کرتا ہے کہ بی جے پی حکومت اپنا اسلام دشمن ایجنڈا پورے بھارت پر مسلط کرنا چاہتی ہے۔ بھارت میں جگہ جگہ مظاہرے ضرور کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہندوستانی عوام اور سول سوسائٹی آج ہندوتوا کے آگے سرنڈر کر گئے تو ہندوستانی سیکولرزم کے خلاف جاری تاریخ کو مسخ کر کے ہندوائز کرنے کی یہ مہم ہندوستان کے تاریخی تنوع اور اجتماعیت پر مبنی تشخص کو بہا لے جائے گی۔